क्योंकि वो अलग चीज है, वो हमारे फील्ड से रिलेटेड नहीं है। ओके, तो कल हमने सीखा था, उस आखिरी वाला पोर्शन देख लेना, जिनको भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आता है, फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो लैपटॉप यहाँ लेके आएगा या कंप्यूटर वॉट। अभी क्या करो कि तुम्हारे जितने भी सॉफ्टवेयर तुम्हारे लिस्ट में है वो सब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो। प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट्स, फोटोशॉप, इन डिजाइन, ये जितने भी सॉफ्टवेयर है सब इंस्टॉल कर लो, ताकि क्या है तुमको बाद में तकलीफ ना आए, एक साथ सब इंस्टॉल कर लो। ठीक है। नाउ हमने कल सीखा था कि नया फाइल कैसे लेते हैं, नया डॉक्यूमेंट, और नया डॉक्यूमेंट लेने के पहले क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने थे, ये दिखाया सिखाया था क्या? तो तू पीछे क्यों बैठा है, दिखता क्या? हाँ ठीक। तो क्या इंस्ट्रक्शंस है? तो हम पहले क्लाइंट को पूछते हैं, क्या पूछते हैं? किस चीज के लिए बनाना है, प्रिंटिंग के लिए चाहिए या डिजिटल के लिए चाहिए? दूसरा, पोर्ट्रेट चाहिए या लैंडस्केप चाहिए? परफेक्ट साइज क्या होता है वो पूछ लेते हैं, एंड देन उसका कंटेंट लेते हैं। ऑब्वियसली कंटेंट के बिना तो कुछ होगा नहीं, पर अभी हम लोगों को कुछ बनाना नहीं है, हमको टूल्स सीखना है पहले ओवरऑल, और वो टूल्स कैसे काम करते हैं वो सीखना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक नया फाइल ले लेते हैं। तो ये है इसका नया फाइल का टेम्पलेट्स। बाय डिफॉल्ट तुम यहाँ पे ये डायरेक्टली डाल सकते हो, ले लो यहाँ पे, या इंचेस लेना है तो इंचेस ले लो, है ना, डायरेक्टली यहाँ पे डाल दोगे, राइट। A4 साइज है, मैंने पेपर्स के बारे में बताया था, A4 का डबल A3, A3 का डबल A2, A2 का डबल A1, A1 का डबल A0, और इसका हाफ 1/8 बोलते हैं, इसका हाफ 1/8, उसका हाफ 1/16 ऐसा बोला जाता है, पर वो फिर A5 A6 तक जाता है। और अगर तुमको वो देखने का है तो तुम कहाँ जाओगे, बताया था, ये गलत हो गया रे कुछ, पेपर पेजेस साइज, पेपर साइज यार, ये पेपर के अलग अलग साइज भी है, पेज A4 पेज साइज ऐसा कुछ। ये दिख रहा है, A1 A2 पूरे दिए हुए। तो अगर तुम ध्यान से देखो, A4 से देखना, ये देखो 297, तो देखो A3 का वेट भी क्या है 297, और इसका डबल एग्जैक्टली ये है। फिर ये 420 इसका लेंथ है, और ये इसका वेट इसका डबल हो गया। समझ में आ गया क्या? ऐसा इसका रिलेशन है, सेम इधर नीचे भी आधा आधा कैसे करते हैं। पर जैसा मैंने बताया कि तुमको एक्चुअली वैसे देखा जाए तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी क्या है, टेम्पलेट है। पर फिर भी किसी ने स्पेसिफिक बोला कि मुझे 4.5 इंच बाय, टैब दबाता हूं मैं, क्या करता हूं, 4.5 इंच किया, टैब दबाया, क्या दबाया, वो कहाँ गया फिर, वो देखो इंचेस पे हाईलाइट हो गया, टैब दबाया, टैब बटन कैप्स के ऊपर होता है, टैब दबाया, फिर से मेरे को 4.5 बाय 8.5 इंच का कुछ चाहिए, क्या चाहिए, बन गया क्या? अरे बन गया कि नहीं? ये प्रिंटिंग के लिए चाहिए या डिजिटल के लिए चाहिए? नहीं, डिजिटल के लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, पिक्सल करते हैं। डिजिटल के लिए क्या करते हैं, इंचेस नहीं करते, क्या करते हैं? तो ये किस लिए है, प्रिंटिंग के लिए। इसीलिए कहां का प्रीसेट लिया मैंने, प्रिंटिंग का, इसीलिए ये क्या आया, और क्या आया, रास्टर, मतलब उसके इमेजेस जो भी इंपोर्ट करेंगे उसका रेजोल्यूशन क्या रहेगा, 300 पिक्सल्स, मतलब 300 पिक्सल्स पर इंच। ये समझ में आया? आरजीबी कब रहेगा, जब डिजिटल के लिए करेंगे तब आरजीबी रहेगा। इज इट क्लियर सभी को? जब प्रिंट करते तब व्हाइट प्रिंट नहीं होता, ये कल बताया था, क्योंकि व्हाइट क्या होता है, पेपर, इसलिए व्हाइट प्रिंट नहीं करता। तुम अगर व्हाइट दोगे तो भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि वो व्हाइट क्या करता है, ऑलरेडी होता है, प्रिंट ही होता है। तो व्हाइट छोड़ के बाकी सब प्रिंट करेगा।
तो CMYK इसलिए ब्लैक कलर होता है CMY। और RGB वैसे भी RGB मिला के व्हाइट होता है, वो हम लोग आगे जाके देखेंगे। इज इट क्लियर? अभी कुछ सर्च भी करना है कोई टेम्पलेट, जैसे आईफोन, सॉरी इधर चले, सर्च होना चाहिए था, नहीं नहीं, यहाँ पे है वेब मोबाइल प्रीसेट्स, देखो यहाँ पे भी दिए हुए। मैं यहाँ से कभी लिया नहीं हूँ आईफोन के लिए, मैं एक ही पोस्ट बना लेता हूँ, सबके यहाँ यूज हो जाती है, बट ठीक है, इसको चाहिए होंगे तो वो कर सकते हैं। कुछ फर्क नहीं पड़ता। कैसा है कि एकदम स्पेसिफिक जिसको चाहिए होता है, अपन तो जनरलाइज पोस्ट बनाते हैं इंस्टाग्राम के, तो सब जगह चलनी चाहिए, तो ऐसा कुछ रहता नहीं। देखो यहाँ पे ये चेंज हो गया, दिख गया? अरे दिख गया कि नहीं? RGB वही, ये जो चल रही वही यूज कर सकते हैं, या फिर सीधा सिंपल है HD होता है 1920x1080। क्या होता है बोलते क्या, ये 4K टीवी है, तो बहुत सिंपल है। कैलकुलेटर में जब देख, ये है तुम्हारा एक्चुअली HD हाई डेफिनेशन, क्या बाय, ये क्या है रेशो बताया था क्या? एस्पेक्ट रेशो बताया था क्या? इमेज एस्पेक्ट रेशो, इमेज का वेट डिवाइड बाय इमेज का हाइट 1.77। फिर 2K क्या होता है? ये 1K है। क्या है ये क्या है? ये क्या है? समझ में आए? 1K 2K 4K, ये 1 MB 2 MB 4 MB सेम बाई सेम 1024। अभी क्या होता है कि 4K मतलब 4K 4096 वीडियो का साइज रहेगा। 4K मतलब यहाँ पे 4K वीडियो चलता है, इसमें ये टीवी में 4K वीडियो चलता है। अभी 4K नहीं चल रहा है, अभी डायरेक्टली रिफ्लेक्शन कर रहा है, मतलब मेरे कंप्यूटर में जो चल रहा है वो चल रहा है। समझ में आया क्या? देखो रेजोल्यूशन कैलकुलेटर वगैरह होगा, तो अपन 16:9 रेशियो करते। कौन सा तो अगर 1920 करता हूं तो क्या होता है? 960 क्या करता है? 540, आधा, हाफ HD बोलते हैं इसको। अरे 1920 का हाफ 960 होता है क्या? होता है ना? अरे नहीं होता है क्या? 1080 का हाफ क्या होता है? 540 होता है कि नहीं? अरे मैथ्स आता है क्या? नहीं आता है। नहीं समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया तो भी ये कर ही सकते हैं। ये क्या है? 2K। ये क्या है? क्या है 8K का? क्या होता है? यही रेशो रहेगा। कौन सा? ना, अभी कुछ टीवी डिफरेंट भी आते हैं। क्या आते हैं? तो वो हमने ये वाला देखा था, लेकिन आजकल कुछ UHD टीवी जो आते हैं उसका साइज ये होता है। कितना होता है? डाल के देखो, आ गया क्या बराबर? तो साइज कौन सा है? 16:9। तो बोले 16:9 ही क्यों सर?
तो उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। 2 से डिवाइड कर सकते क्या? अरे 2 से डिवाइड कर सकते क्या? 16 को कर सकते, 9 को नहीं कर सकते। तो 3 से कर सकते क्या? 4 से कर सकते क्या? 3 से 16 को कैसे डिवाइड करेंगे? तो 16 को नहीं कर सकते ना, दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा ना। हम लोग जब रेशो निकालते, कल मैंने रेशो निकालना तुमको सिखाया था, तो दोनों को डिवाइड किया था ना, 4:3 वगैरह वॉट एवर, 2:3, 4:3, 5:3। ये अनडिवाइडेबल नंबर है। फर्दर दोनों को सेम इससे डिवाइड करना पड़ेगा तभी वो होगा। तो 16:9 का 1.77 आता था, देखा था ना हमने अभी थोड़ी देर पहले, 778। तो ये है 4K UHD, फिर 8K वगैरह वगैरह। और रेजोल्यूशन उसका ये कौन सा होता है? एस्पेक्ट रेशो क्या होता है? सेम एस्पेक्ट रेशो होता है। कौन सा? जो मैंने तुमको दिखाया, सेम। याद रखे, अभी याद रखना, एस्पेक्ट रेशो क्या होता है? विड्थ डिवाइड बाय हाइट। और एस्पेक्ट रेशो सेम होता है सबका। जब भी हम लोग, ये डिजिटल के लिए, तो हमने प्रीमियर जब सीखा था तब भी ये बताया था, मैंने दिखाया था। हाँ, तब भी सिखाया था। खुद के लेक्चर देख लेना। स्टार्टिंग में ये सब इसलिए बताता हूँ क्योंकि तुमको बाद में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि किसी ने बोल दिया तो अपन बना लिए। नाउ हम लोग आगे जाते हैं और फिर हम लोग कुछ क्रिएट करते हैं। लेट्स क्रिएट, प्रिंट मोड में जाता हूँ और मैं क्रिएट कर लेता हूँ। नाउ यहाँ पे एक ब्लीड ऑब्जेक्ट है। अभी हम लोग ब्लीड वीड में अभी नहीं जाएंगे, हम लोग पहले क्या करते, कुछ टूल्स सीख लेते, क्रिएट कर लेते। नाउ दिस इज व्हाट वी क्रिएट। तो मैंने तुमको कल बताया था यहां से कुछ भी गायब हो सकता है, और तुमको पहले तो बेसिकली क्या लेना है, वर्क स्पेस। लेकिन इसेंशियल क्लासिक में तुम्हारे कुछ कुछ गायब हो गए। फिर तुमको क्या करना है, विंडोज में जाके वर्क स्पेस में जाके क्या करना है, रीसेट इसेंशियल क्लासिक करना है। अगर तुम्हारा कुछ गड़बड़ भी हो गया, बंद भी हो गया, तो वापस से रीसेट हो जाएगा, जो कि हो गया। मेरे को ऐसा चाहिए था ना, ज्यादा जगह चाहिए थी। इज इट क्लियर? वर्क स्पेस समझ में आया? व्हाट इज वर्क स्पेस? मैं इसलिए बोलता हूं कि जो मैं बोलता हूं उसको ज्यादा ध्यान में रखो। विजुअल्स तो देखो, लेकिन सुनो, सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं जब बताता हूं ना तभी उसमें सब कुछ जिस्ट ऑलरेडी होता है। कि अगर तुम्हारे कोई ऑप्शंस नहीं मिल रहे तो तुम क्या करोगे, वर्क स्पेस को रीसेट करोगे। क्या करोगे? वाई रीसेट? कहीं पे भी कहीं कुछ भी चला गया मेरा, तो मैं क्या करूं, तो वापस रीसेट बटन दबाए, 12th फेल का वापस वैसे हो गया ना जैसे था भाई। मैं जो मोड में था वो मोड में वापस चला गया ना। ये होता है प्रॉपर्टीज। होता है क्या, क्या लिखे हमने, CMYK, मतलब ये क्या है, प्रिंटेबल वाला है। ये समझ जाएंगे क्या? अगर तुमको गलती से तुमने डिजिटल वाला बनाना है और तुमने ये ले लिया है, तो पहले देख लेने का ये CMYK गलत हो गया, वापस से नया चालू करो। क्या नया चालू करेंगे? यहां से कॉपी करके ऑब्जेक्ट उधर नहीं लेके जाने का, पूरा नया करने का। क्या नया करोगे? Ctrl+N और जाके मोबाइल या वेब के लिए लोगे। समझे? जो RGB है वही चलेगा डिजिटल के लिए, जो प्रिंट है वो डिजिटल के लिए नहीं चलेगा। और जो डिजिटल है वो प्रिंट निकल सकता है, लेकिन कलर्स कम आएंगे। कलर्स, ये सबसे पहला ध्यान में रखने का। मेरे शब्द जो है ना वो कान में डाल देना, क्योंकि ये और कहीं सुनने को नहीं मिलेंगे तुमको। रीजन ये है कि ये नहीं होता है कभी। समझ में आया? समझ में आया क्या? हाँ, चलिए इधर ही चलते। फिर मैंने बताया ये होते हैं टूल्स, बताया था। और ये बताया था टूल्स होते हैं। और ये क्या होती है, विंडोज। अगर यहाँ की कोई विंडो गायब हो गई या मुझे एक्स्ट्रा चाहिए तो मैं कहाँ से लूंगा वो, तो मैं यहाँ से लूंगा। विंडोज बढ़ती जाती है, अभी नए नए ऑप्शंस आते जाएंगे तो विंडोज बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करते देखते जाना नीचे। सर यहाँ पे मुझे स्वैचेस नहीं दिख रहा है, सर मेरे को यहाँ पे नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या तुमको? तो देखो, ऊपर एरो दिया है, नीचे एरो दिया है। क्यों बनाया उसने ऐसे? ताकि हम लोग क्या कर सके, स्क्रॉल करके देख सके। स्क्रॉल करके देख सके कि विंडोज में
ऊपर और नीचे क्या है, एक एरो दिया हुआ है, उस एरो का यूज हमको करना है। फैन बन गया, उस एरो का यूज करना है, इंपॉर्टेंट है। देख, नीचे की, नीचे की, इधर वाली बटन गलती से भी बंद मत करना। हाँ, उधर का फैन चालू हो, बंद करना। हाँ, तो ये एरोस के लिए क्लिक करने के लिए हम लोगों को बटन दी हुई है, कौन सी, ये, और तो ये ध्यान में रखना है कि इन बटन्स पे क्लिक करना है। सर हम, ये ग्रे हो गया मतलब खत्म हो गया, इसके ऊपर कुछ नहीं है, और ये मतलब बाकी है। तो मेरा स्वैचेस का विंडो नहीं दिख रहा है ऐसा कोई बोलना नहीं चाहिए। व्हाई? बिकॉज उसने ये क्लिक करके देखा नहीं है ध्यान से। इज इट क्लियर? नाउ हम लोग कहा जाएंगे, कुछ कमांड्स होती है, जैसे फाइल, ये कमांड, दिस इज कॉल्ड कमांड्स। क्या है ये? फाइल, न्यू, टेम्पलेट, ओपन, फाइल को ओपन करना, क्लोज करना, पूरे फाइल को क्लोज करना, सभी को क्लोज करना, सेव करना, सेव एज करना, सेव कॉपी एज करना, वॉटएवर, ये सब कुछ क्या है? कमांड्स है, जहां पे भी ये दिख रही है। तो ये इसीलिए होता है ना। कभी ऐसा हमारे साथ हो सकता है कि हमने जो भी लिया, हमने जो भी लिया, कंट्रोल माइनस, ये बताया था, कंट्रोल प्लस जूम इन, जूम आउट, तुम ऐसा भी कर सकते हो, इधर का कंट्रोल, कंट्रोल में। अभी तुम बोलो सर दूसरा टूल है नहीं क्या? है, जेड दबाओ, क्या दबाओ? ग्रेजुअली जूम कर रहे क्या? वहां पे कुछ परसेंट से जूम हो रहा था, यहाँ पे ये 600% जूम कर लिया हमने। कितना? ये देखो यहाँ पे 2000% जूम कर लिया, दिख रहा है? यहाँ पे करके भी डायरेक्टली तुम 100% पे लेकर, तो ये एक्चुअल साइज है, कौन सा? दिस। तुमको बड़ा दिख रहा है, मेरे को इतना दिख रहा है, दिस इज एक्चुअल साइज। 100% पे ये ऐसा दिखेगा। तो ऐसा हो सकता है कि किसी को, अरे नहीं मैंने साइज गलत ले लिया, क्या किया, तो अभी मेरे को साइज चेंज करने का है, तो अभी कुछ ऑप्शन, ऐसा तो यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है, पर नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्या है? ये एक डॉक्यूमेंट है क्या? इस डॉक्यूमेंट के सेटअप पे जाते हैं। क्या है डॉक्यूमेंट के सेटअप पे? ये दिख रहा है, एडिट आर्टबोर्ड है, पॉइंट्स है, ब्लीड है। ब्लीड अभी सीखा है नहीं तो उधर जाने का नहीं हम लोगों को। बाकी किसी चीजों को हाथ मत लगाओ, एडिट आर्टबोर्ड में जाओ। कहां जाओ? क्लिक करो। क्या दिखा है? हमने क्या साइज लिया? लेटर साइज। कौन सा है? लीगल। कौन सा चाहिए? A4। इज इट ओके? समझ में आया? तुम यहाँ पे कोई भी साइज ले सकते हो, और तुम मैन्युअली भी डाल सकते हो। अभी यहाँ पे पॉइंट्स में, कहाँ पे, किसमें? लेकिन तुम सेंटीमीटर डायरेक्ट टाइप कर सकते हो, जैसे 100 सेंटीमीटर, क्या 1 मीटर होता है ना, 50 सेंटीमीटर, CM डालो तो अपने आप, ओ सॉरी माय मिस्टेक, क्या गलती होगी मेरे से? मैंने इसको आर्टबोर्ड को मूव किया, मुझे क्या चाहिए? विड्थ चेंज करना है। क्या चेंज करना है? तो क्या डालू? 50 स्पेस CM, हो गया बड़ा, और लिंक किया है, तो जिस इसमें लेंथ बढ़ा है उसी इसमें विड्थ भी बढ़ गया। अगर ये नहीं चाहिए किसी को, तो व्हाट यू कैन डू, 50 सेंटीमीटर टैब 25 सेंटीमीटर, तो क्या हो गया? 50 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। तो ये डॉक्यूमेंट सेटअप जो है, कहां पे डॉक्यूमेंट सेटअप? फाइल, डॉक्यूमेंट सेटअप, कहां पे? उसमें भी एडिट, एडिट आर्टबोर्ड। आर्टबोर्ड मतलब ये ही है, कार्डबोर्ड, यू अंडरस्टैंड? कार्डबोर्ड हमारे पास होता है, यही वो कार्डबोर्ड को हम लोग आर्टबोर्ड बोलते हैं, जहां पे हम लोग आर्टवर्क परफॉर्म करने वाले उसी को आर्टबोर्ड बोलते हैं, आर्टबोर्ड। अभी मैं यहां पे नहीं जाता कभी, कहां नहीं जाता? इधर जाके, इधर डॉक्यूमेंट सेटअप पे नहीं जाता, समझ रहे? दिसते का? इधर ही थे समझ। तो हम कहा जाएंगे?
तो हम कहाँ जाएंगे? बहुत सिंपल है, ये दिख रहा है आर्टबोर्ड, अरे दिख रहा है क्या आर्टबोर्ड टूल? मैंने तुमको बताया टूल्स में कहीं पे भी अगर तुम जाते हो और सिर्फ एरो रखते हो, क्या रखते हो? मैं क्लिक नहीं कर रहा हूं, तो हमको वो क्या कर रहा है? हमको दे रहा है कि क्या करता है आर्टबोर्ड टूल। क्लिक करो, अभी क्या हुआ? कुछ सेम ही आया क्या? जो मैं यहां पे गया चमचे से खाना खा रहा था, ये मैं चमचे से खा रहा था खाना, राइट? वो मुझे डायरेक्टली मिल गया क्या? एक चीज को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कंट्रोल प्लस जूम, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल प्लस जूम, कंट्रोल माइनस जूम आउट, स्पेस बार, क्या दबाया? क्या आया? हैंड टूल आया। यहां पे हैंड टूल है क्या? क्या होता है इससे? और पैन होने के बाद वो हैंड टूल में ही है। लेकिन जब मैं मूव टूल लेता हूं या सिलेक्शन टूल लेता हूं और फिर स्पेस बार दबाता हूं, तो हैंड टूल उतने देर के लिए एक्टिवेट होता है, और जैसे ही हैंड टूल छोड़ देता हूं तो वापस से सिलेक्शन टूल में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे ही कंट्रोल प्लस से क्या होता है? जूम इन, जूम आउट, और जैसे छोड़ दिया तो वापस से सिलेक्शन टूल में आ गया। इसीलिए ये टूल ज्यादा यूज करता हूं। कौन से? ये यूज भी नहीं करता मैं, अभी बहुत ही कम यूज करता हूं। लेकिन फिर भी किसी को अगर परफेक्टली जूम करना है तो वो, मेरा जनरल सजेशन होता है कि जितना शॉर्टकट्स यूज करोगे, जितने, इसको शॉर्टकट्स नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? हॉट कीज बोलते हैं। इन जनरल सॉफ्टवेयर में इसको हॉट की बोला जाता है, लेकिन अभी हमको आदत होती है ना शॉर्टकट बोलने की। सर इसको सीखने का 1 महीने में सीख नहीं सकते क्या ग्राफिक डिजाइन? ऐसा मेरे पास आते लोग। सर वो उसको एडिटिंग को आप जरा अलग से सिखा के 15 दिन में नहीं सिखा सकते क्या? तो मैं उनको भगा देता हूँ, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। ये मैं कैसे समझाऊं उनको? ये कैसे समझाऊं? नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा है कि हैंड टूल के लिए एच टूल है, वैसे शॉर्टकट क्या है? सिलेक्शन के लिए क्या है? वी, राइट? पेन टूल के लिए क्या है? पी। अच्छा ये शॉर्टकट मुझे कैसे पता? मुझे नहीं भी पता चलता है। मैं यहाँ पे देता हूँ, जस्ट एरो रखता हूँ। सिलेक्शन टूल के बाजू में बॉक्स में क्या लिखा है? वी। इसके बाजू में क्या लिखा है? ए, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल बोलते हैं। इसके बाजू में क्या लिखा है? मैजिक वॉन्ड, वाई। इसके बाजू में लैसो है, क्या है उसका? क्यू। पेन टूल का क्या है? पी। शिफ्ट कोलन इतना नहीं करते, इतने दूर में नहीं जाता। तो जो शॉर्टकट्स इजी है वही शॉर्टकट्स याद करते, नहीं तो फिर क्या करते? क्लिक कर देते। तो याद रखना, ऐसा जरूरी नहीं कि सभी शॉर्टकट्स याद भी होने चाहिए ना। जैसे लेयर्स क्या है? तो फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इन डिजाइन, तीनों में F7 है, क्या है? तो याद रखना इजी। यहां पे नहीं है, दिस इज विंडो। ये सब विंडोज है, ये विंडो है ना, ऐसे खुल गई ना विंडो। तो ये कहां पे भी होती है? यहां पे भी होती है। कहां? विंडो में। कहां है ये? लेयर्स, वेयर आर लेयर्स? ये देखो लेयर्स ऑन है और लेयर्स, उसके सामने शॉर्टकट लिखा है क्या? तो मुझे कैसे याद होता है ये कभी मत बोलो। और फिर किसी ने पूछते सर मेरे को सभी शॉर्टकट याद करने हैं तो क्या करूं? होगा ऐसे सवाल। तो फिर कुछ नहीं, ये दिख रहा है यहाँ पे एडिट क्या है? तो याद करो। तो याद करने से कुछ होता नहीं, क्या है? क्यों कुछ नहीं होता? यूज करते वक्त शॉर्टकट बोलोगे तो याद रहेंगे। ऐसे क्या? लैसो, तो लैसो क्या करता है पता ही नहीं है, तो लैसो क्यू, पेन टूल पी, एड एंकर पॉइंट इक्वल टू, सिंबल प्लस, डिलीट, क्या है ये? एंकर पॉइंट शिफ्ट सी, कर्वेचर टूल, शिफ्ट प्लस वो क्या बोलते हैं इसको? नहीं, ये इसको कुछ बोलते हैं, नेविगेशन बोलते हैं, कुछ याद नहीं आ रहा उसका नाम। लाइन सेगमेंट, आर्क, अभी बहुत सारे ऐसे ये टूल्स के लिए मेन्यू कार्ड में। ये देखो फाइल, ये अगर तुमको बताते तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं। तो कभी भी जिंदगी में ऐसे शॉर्टकट कोई याद नहीं करता, और कोई करना भी नहीं कोई। क्यों? अच्छा तुमको अगर किसी के लिए अगर कोई शॉर्टकट डालना है तो डाल सकते हैं यहां से,
जैसे मान लो इफेक्ट्स में अप्लाई लास्ट इफेक्ट वगैरह, ये क्रॉप मार्क ऐसा कुछ। इसके लिए अगर तुमको लगता है कि किसी चीज को क्या करना है, शॉर्टकट डालना है, तो यू कैन असाइन। ऑलरेडी किसी को दिया है बोलते हैं, राइट। एक मिनिट, हॅलो, या ना तुम्ही क्लासमध्ये, तुम्ही सिक्युरिटी गार्डला विचारा, चल नहीं रहा क्या एसी, कि तुमको ही गर्मी हो रही है, तुमको ठंडी हो रही, मेरे को गर्मी हो रही। एक फैन उधर चालू कर दो, सामने जो बैठा है वो उसको ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही, तो बंद हो गई। भेटले का रे, उधर बैठना, बसा। सो तो किसी भी कंट्रोल दबाओ, जे दबाओ, आ गया किसी भी इसको शॉर्टकट। अभी मेरे को नहीं डालना है शॉर्टकट, लेकिन अगर किसी को ये कीबोर्ड शॉर्टकट डालना है तो वो डाल सकता है। मैं क्या करता हूँ, मेरे को कुछ ऐसा करना नहीं है, पर जैसा मैंने बताया कि कंट्रोल आई वैसे नहीं डालने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी कहीं असाइन है, दिख रहा है, बोल रहे हैं। पर कोई ऐसा बना सकता है। मैंने आज तक अपना कीबोर्ड शॉर्टकट्स पूरा असाइन नहीं किया, जैसा चल रहा है वैसे ही जनरली करता हूँ। लेकिन किसी को अगर अपना खुद का प्रोफाइल बनाना है, वो हॉटकीज वगैरह असाइन करना है, तो वो असाइन कर सकता है कुछ इस तरीके से। अरे इतना पीछे मत बैठो, दिखाई देता है, हाँ। तो ऐसा कर सकता है, कैसे, एडिट कीबोर्ड शॉर्टकट्स, कुछ भी चेंज कर सकता है, ए की जगह बी, बी की जगह ए, वॉट एवर, ये बना निकाल के यहाँ पे बी डाल सकता है। आ गया। तो बी वॉज ऑलरेडी यूज इन पेंट ब्रश टूल बोल रहा है, लेकिन अभी हम लोग अपने हिसाब से पेंट ब्रश में यूज ही नहीं करूंगा, तो मैं अपने हिसाब से डाल सकता हूं। लेकिन अगेन डिपेंड्स ऑन व्हाट तुम लोग क्या असाइन किए हो, तो कभी भी रीसेट कर सकते हैं। तो स्पेस बार पैन, कंट्रोल प्लस जूम, कंट्रोल माइनस ये, और आर्टबोर्ड के लिए ए, आर्टबोर्ड के लिए कंट्रोल ए है, शिफ्ट ओ, सॉरी शिफ्ट ओ, क्या हुआ, आर्टबोर्ड टूल। तो मैं पहले जाता था फाइल, फिर डॉक्यूमेंट सेटअप, फिर यहाँ पे एडिट आर्टबोर्ड, फिर यहाँ पे जाके चेंज करता था। उसकी बजाय मैंने फिर दूसरा सीखा कि टूल्स में डायरेक्ट यहाँ पे जाओ। तीसरा मैंने सीखा शिफ्ट और दबा दो। एक चीज को करने के कितने तरीके, कोई भी एक आया तो चलता क्या, कोई भी एक कंफर्टेबली आया तो चलता क्या, ओके। तुमको जो ठीक लगता है वो तुम ये कर सकते हो। मैं ये यूज करता हूँ क्योंकि शिफ्ट और ओ अलग अलग जगह पे कीबोर्ड पे, मतलब अपोजिट एंड में, तो शिफ्ट ओ तक मेरा हाथ बहुत मतलब इतना खास नहीं पहुंचता है, पहुंचता है पर नहीं पहुंचता है, मतलब इतना खास नहीं पहुंचता है। जो मेरे को इजीली अवेलेबल होते हैं वो टूल्स को मैं ज़्यादा प्रिफरेंस देता हूँ। लेकिन अभी अगेन डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। किसी पर्सन को शॉर्टकट यूज करना बहुत पसंद होता है, मेरे को मिक्सअप होता है, मेरे को टूल्स भी यूज करना, डायरेक्टली माउस प्लस शॉर्टकट्स यूज करना ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसको यूज करता हूँ। अगेन पर्सन टू पर्सन चॉइस है। नाउ कल हमने सीखा था ये सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल कुछ नहीं करता, आपको कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा, पर सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए, कुछ बनाना चाहिए। अभी तक हमने कुछ बनाया क्या, नहीं। तो कुछ बनाओ, बनाओ मतलब क्या, तो किसी भी सॉफ्टवेयर में, मतलब दुनिया के किसी भी सॉफ्टवेयर में उसके कुछ स्टैंडर्ड प्रिमिटिव शेप्स होते हैं। स्टैंडर्ड प्रिमिटिव शेप्स होते हैं। प्रिमिटिव मतलब प्राइमरी, प्राइमरी मतलब फाउंडेशन, डिफॉल्ट, ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट बने होते हैं। और
कुछ, उससे सिंप्लीफाइड कुछ नहीं होता। उससे जैसे चौकोन ऑलमोस्ट सिंप्लीफाई है ना, सबको चौकोन पता है। बच्चों को पूछोगे तो चौकोन पता होता है क्या है, अपने को क्या है, पॉइंट, फिर दो पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन, फिर क्लोज, सबसे बेसिक क्लोज शेप क्या है, ट्रायंगल, उसके बाद में क्या है, चौकोन, फिर मल्टीपल पॉली चालू कर देते हैं। मतलब वैसे तो पेंटा, हेक्सा, सेप्टा, ऑक्टा वो हम लोग चालू करते हैं, लेकिन चार के ऊपर जनरली हम लोग नाम याद नहीं रखते। मतलब मैंने अभी कुछ नाम बोले तो कुछ लोगों को बाउंसर भी गए होंगे कभी कभी, बट हम लोगों को चार बेसिक, तो हम लोगों को पता होता है कि चार, भाई चार एंगल होने चाहिए, चार कोण होने चाहिए, इसलिए ये बेसिक शेप है ना। बेसिक शेप में क्या क्या होता है, तो एक होता है उसका बॉर्डर, होता है क्या बॉर्डर, और एक होता है उसके अंदर क्या है। अभी तुम बोलोगे सर अंदर तो इसके कुछ नहीं है क्या है, अभी व्हाइट कलर ऑलरेडी इस आर्टबोर्ड का है, मतलब तुम्हारा जो कार्डबोर्ड या बोर्ड लेते हो वो, और ये जो शेप लिया उसका भी कलर क्या है, तो तुमने क्या किया, व्हाइट के ऊपर व्हाइट को चिपकाया, तो तुमको कुछ समझ में आया क्या, नहीं, सिर्फ क्या नजर आ रही है, बाउंड्रीज। तो अगर इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे देखो कलर दिया है, नाम है इसका रेक्टेंगल, इसके अंदर कलर दिया, और ये फिर क्या है, दीज आर कॉल्ड स्वैचेस, क्या बोलते हैं, हाँ स्वैचेस बोलते, स्वैचेस बोलते, वॉट एवर, हम बोलेंगे कलर पैलेट, इज इट, कलर पैलेट। तो काला कलर है, व्हाइट मतलब जैसा मैंने बताया पेपर प्रिंट व्हाइट हमेशा, रेड, और ये बेसिक कुछ कलर्स दिए हुए हैं। अभी तुम बोलो सर और कलर नहीं, क्या और कलर ला सकते हैं, वो कैसे लाएंगे वो हम लोग बाद में देखेंगे, पर पहले क्या करेंगे, कोई कलर दे देंगे। नाउ व्हाट, इसको बाउंड्री है क्या, अभी है, ये देखो दिख रहा है ना, स्ट्रोक है, लेकिन वो दिख नहीं रहे बिकॉज ये कलर डार्क है, एम आई राइट। अभी दिख रही क्या बाउंड्री, तो स्ट्रोक हमेशा होता है, उस स्ट्रोक का बाय डिफॉल्ट यूनिट पॉइंट होता है, क्या होता है, तो आप इसको 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट बढ़ा सकते हैं। अभी क्या लग रहा है, स्ट्रोक बड़ा हो गया और फील कम हो गया, फील मतलब अंदर का कलर है, शेप हमारा इतना, तो स्ट्रोक क्या हो रहा है, जो 110 पॉइंट है उसमें 55 पॉइंट अंदर और 55 पॉइंट 55 अंदर 55 बाहर, डिवाइड हो गया उसका, इसको चेंज कर सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन यहां पे हमारी लिस्ट होती है, दिख रही 1 2 3 4 2, ओके चेंज करो कभी भी। अभी तुमको चाहिए कि कलर चेंज करना है, दोनों के कलर स्वैप करने हैं, क्या करने हैं, मतलब जो फील कलर है वो क्या हो जाए, स्ट्रोक कलर, और जो स्ट्रोक कलर है वो क्या हो जाए, शिफ्ट एक्स दबाओ, क्या दबाओ, हुआ क्या, हुआ शिफ्ट एक्स। तुम बोलो सर ये तो हम लोग कर सकते थे, कैसे, तो तुम कैसे करते, मैंने बताया था कल कि कॉपी पेस्ट कर सकते, किसी भी चीज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कॉपी, कंट्रोल सी, वही शॉर्टकट कंट्रोल वी, राइट। ये थोड़ा ऑफसेट हो गया ना, इधर से इधर आ गया ना, आने दो थोड़ा, तुमको चाहिए कि नहीं, ये सिलेक्शन टूल लिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो जाता जाता मैं कुछ भी करूंगा तो वापस वी दबाता ही हूं, क्या दबाता हूं, वी क्या होता है, सिलेक्शन टूल, जैसा कि मैंने बताया सिलेक्शन टूल के बाजू में बक्सा है, इसको टूल टिप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये तुमको ऑन नहीं चाहिए तो यहां पे एक ऑप्शन होता है, टिप्स एंड कुछ होगा। अब क्या जनरली कोई बंद नहीं करता, जनरली कोई बंद नहीं करता, क्यों करेगा, कोई लॉजिक है क्या उसके पीछे, ये यूनिट्स में, ये पॉइंट्स में जा रहा है, इधर से इंचेस विंचेस सब तुम चेंज कर सकते हो जब भी चाहो तो। स्मार्ट गाइड्स टूल टिप है क्या यहाँ पे कहीं, यानी क्या चेंज भी करते रहते हैं, जैसे जैसे तुम नए वर्जन्स में, पुराने वर्जन्स में जाते हो तो चेंज करते रहते, पाइपलाइन सेव करते रहोगे तो ये देखो ये कहाँ पे रिकवरी डेटा भी सेव करते रहेगा तुम्हारी, अगर तुम पहली बार सेव करोगे तो, नहीं तो पहली बार ही सेव नहीं किया तो कभी होगा नहीं। वैकॉम अभी एनेबल्ड, वैकॉम टैबलेट नहीं है मेरे इधर, अगर होता तो वो भी दिखाई देता।
पता नहीं दिखाई नहीं दे रहा है, शो होगा यही कहीं सी, बाद में देखेंगे हम। शो इंडिक ऑप्शन, ये एक मैं बताऊंगा लैंग्वेज में टाइप में क्या है, सभी चीजें तुमको मैं एक्सप्लेन करूंगा, है ना। अभी परफॉर्मेंस में देखो जीपीयू आ गया, मैंने बताया था कि जिसको भी अभी लैपटॉप लेना है कंप्यूटर, उसमें ग्राफिक कार्ड जरूर लो। ग्राफिक कार्ड क्यों? इसके वजह से, क्योंकि अभी जो भी सॉफ्टवेयर आते हैं वो जीपी यूज करते हैं, मतलब ग्राफिक कार्ड यूज करते हैं। जैसे कल मैंने बताया कि एनवीडिया सबसे दुनिया की नंबर 1, है ना, वेल्दी कंपनी बन गई, सबसे ज्यादा महंगी, तो ये उसके लिए भी है। तो आप इधर बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन अभी हम लोग बेसिक पे ध्यान देते हैं। जैसे वापस आया तो मुझे मुझे अगर ये कुछ करना है तो देखो मैं ऑल्ट दबाता हूँ, क्या दबाता हूँ, ये शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट, ये आजू बाजू में ही बटन है, ऑल्ट दबाता हूँ तो क्या हुआ, डबल एरो हो गया क्या, वो सिंगल एरो था वो डबल हो गया क्या, क्लिक करके ड्रैग करो, क्लिक करके तो क्या हो गया, 2 हो गए क्या, सिलेक्ट किया दोनों को, ये देखो इसको बोलते हैं ड्रैग सिलेक्शन, क्या बोलते हैं, या मार्की सिलेक्शन। मार्की मतलब ये मैंने मार्क किया और वो सब सिलेक्ट हो गए। कोरल में इन दोनों को ऐसा पूरा सिलेक्ट करना पड़ता है तभी सिलेक्ट होते हैं, अपने यहाँ क्या है ना, हाफ वे भी कर दिया तो भी दोनों सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, सिलेक्ट किया, ऑल्ट दबाया, 2 हो गए, 2 के क्या हो गए, डिलीट कर दिया, मेरे को एक ही चाहिए था। अभी देखो मुझे अगर मतलब इसका रिवर्स करना होता तो मैं जनरली क्या करता, मैं जनरली ऐसा करता, एम आई राइट, ऐसे ही करता ना, अरे ऐसे ही करता कि नहीं, स्ट्रोक का कलर ऐसे चेंज करता। मैंने ऐसा ना करते हुए मैंने सिर्फ क्या किया, स्वैप करना था तो कलर शिफ्ट एक्स दबाया, तो शॉर्टकट्स काम करते, शॉर्टकट्स अपना टाइम बचाते, इसीलिए शॉर्टकट्स यूज करते। तो कुछ यहां पे भी नजर आ रहा है क्या तुमको, हाँ ये फील कलर है, फील कलर देखो बढ़िया ऐसे दिखाया हुआ है, और स्ट्रोक कलर में बाउंड्रीज दिखाई है, बीच में हॉलो, समझ में आए, फील एंड स्ट्रोक कलर। आप इसको क्लिक करो, ये देखो कलर चेंज कर सकते हो, और आप इसको क्लिक करो, कर सकते हैं। तो आप ऐसे भी कलर चेंज कर सकते हो, या फिर बेसिकली ये स्वॉचेस है, देखो यहाँ पे कहाँ है स्वॉचेस, यहाँ पे भी है क्या, वही स्वॉचेस यहाँ पे दिखाई दे रहे क्या, चेंज है क्या, कुछ भी चाहिए। तुम बोलोगे सर नहीं मेरे को ज्यादा कलर्स चाहिए, क्या चाहिए, अभी इतने ही कलर है ना, तो जो कलर तुमने यहां पे लिया होगा वॉट एवर, ओके, उसको देखो कलर स्वॉचेस क्लिक कर सकता हूं, सॉरी ओके करो, किया, ये कलर आए और यहां पे प्लस कर दो, दिख रहा है ये प्लस आ गया क्या, ये कलर ऐड हो गया, इस कलर को उठा के यहां पे रख सकते हो, नहीं आए, डाल दो इस फोल्डर में, ये फोल्डर है क्या, ये फोल्डर आप अपने नए बना सकते हो। एक रहता है ना, एक आध किसी कंपनी के लिए हमको उनके कलर्स चाहिए होते हैं, तो हमने क्या किया, उसको एक नाम दे दिया, क्या दिया नाम, उसके अंदर कलर डाल दिया। तो अगर डेजविस के लिए पर्टिकुलर कलर सेट यूज करने वाले तो वो यूज कर दिया। तुम बोलोगे सर नहीं मेरे को और कलर्स चाहिए, क्या चाहिए, और कलर्स चाहिए, तो और कलर भी मिलते, कहाँ, यहाँ पे जाओ, ये 3 लाइन, मतलब तुमने ये स्वॉचेस कर दिया, ये क्लिक किया, यहाँ पे देखो 3 लाइन है, यहाँ पे क्लिक करके देखो यहाँ पे कुछ मिलता है क्या, क्या है, ओपन स्वॉच लाइब्रेरी, अभी कितने कलर्स है, अरे कितने कलर्स है, मेटल के कुछ कलर दिख रहे हैं, मेटल में भी कितने कलर दिखेंगे, और दिखेंगे। ये नेचर में कुछ कलर है क्या, बीच, फ्लावर्स, फॉलिएज, लैंडस्केप, सीजन्स, स्टोन्स एंड ब्रिक्स, ओ माय गॉड, साइंटिफिक कलर, एनालॉगस, कॉम्प्लीमेंट्री, माय गॉड, ये सब नाम सुने, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, टेट्राड, ट्रायड, तो ये क्या है, ये आर्ट हिस्ट्री, एंशिएंट, ये सब अलग अलग क्या दिख रहे हैं, स्वॉचेस के ग्रुप है। जैसे मैंने अभिषेक आचार्य का ग्रुप बनाया, क्या है, दिख रहे क्या, ये इसमें से कुछ चाहिए उठाओ,
डालो, उठाओ, डालो। इज इट इजी? अरे ये अच्छा है कि नहीं? तो तुमको कलर्स कम मिल रहे क्या? सर जैसे हम कोई कलर लेते पर उसमें शाइन नहीं होती तो उसके इफेक्ट शाइन इज डिफरेंट। शाइन करने के लिए कुछ और करना पड़ता है। होते हैं। शाइन करना ही अलग चीज है, वो हम लोगों को कुछ अलग तरीके से, क्योंकि शाइन फिनोमिना किसका है? शाइन, ये लैपटॉप शाइन हो रहा है, किस वजह से लाइट हो रहा है, शाइनिंग हो रही है, या ये प्लास्टिक शाइन हो रहा है, ये किस वजह से शाइन हो रहा है? लाइट का है? नहीं, नहीं, किसका रिफ्लेक्शन? अरे वो मटेरियल का है, सरफेस का है, कुछ भी। अरे वो पेड़ शाइन मारता है क्या? पर वही लाइट अगर वहां पे मिरर पे पड़ गया तो शाइन करता है क्या? तो किसका फिनोमेना है? वो उस मटेरियल का, उस ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट के ऊपर जो सरफेस होता है उसको मटेरियल बोलते हैं, हमारी लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं? तो मटेरियल का फिनोमिना है शाइन करना या नहीं करना। सो दैट्स वाई हमेशा ध्यान में रखो कि तुम्हारा जो मटेरियल्स है उसका प्रॉपर्टी होता है शाइन करना। हाँ, तो हम लोग पहले तो हम लोग इस पे जाएंगे, पहले तो बनाना सीखेंगे फिर शाइन करना सीखेंगे। और वो मटेरियल के कलर रहेंगे, ठीक है। सी, आप जाओ यहाँ पे 3 डॉट, ये याद रखना 3 लाइंस, हाँ नहीं तो भूल जाओगे। तो मैं इसलिए मैं तुमको बोलता हूँ कि वहाँ पे होता है, कहाँ है ये मेटल्स, ये देखो मेटल है क्या शाइन? नहीं, मेटल के कलर से। शाइन इज डिफरेंट थिंग। शाइन के लिए हमको 2 शेप्स की जरूरत पड़ती है तभी वो शाइन होता है, ऐसे शाइन होता है। प्रिंट में शाइन नहीं होता। शाइन वाला तुमको क्या क्या होता है, हेल्यूसिनेशन होता है वो, हेल्यूसिनेशन, शाइन नहीं होता। प्रिंट में शाइन कैसे होगा? हाँ, तो वीडियो में शाइन वो हम लोग स्क्रीन मोड वगैरह यूज किए थे, हाँ उससे करते हैं। अभी वो हमने सिखाया नहीं यहाँ पे। तो जैसे ये कलर है देखो, तो मैंने क्या किया ना, अपनी एक लाइब्रेरी क्रिएट की जो कलर्स यूज करे उसकी। शायद हमने ऐसा ही इन डिजाइन में किया था, अपनी पहले लाइब्रेरी क्रिएट की थी, याद है क्या? तुमने नहीं की थी? बहुत सारे लोगों ने खटाखट कोई भी कलर डाल दी, येलो, ऑरेंज, रेड डाले थे क्या, कि लाइब्रेरी क्रिएट की थी? हाँ, तो सबसे पहले ही काम है कि कंटेंट क्रिएट करना, कलर स्कीम्स क्रिएट करना। अभी कभी कभी हमको नहीं मिलते ना कलर स्कीम, डिफिकल्ट है। अरे डिफिकल्ट है कि नहीं? तुमको कैसे पता चलेगा कि यही कलर यूज करना है? अरे तुमको कैसे पता चलेगा? क्लाइंट बताएगा? नहीं, 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स तुमको क्लाइंट नहीं बताएगा। क्लाइंट बोलेगा ये लाल कलर डालो यहाँ पे, और वहां पे काम करो ग्रीन कलर डालो। मेरे लिए प्रॉब्लम है कि लाल के साथ ग्रीन जाता नहीं, और उसने डालने के लिए बोला है, तो मैं कैसे बताऊं उसको? तो उसके लिए मेरे पास क्या चाहिए? मेरे पास कन्विंसिंग पावर चाहिए कि ये इसके साथ नहीं जाता है, और जाएगा तो फिर खराब दिखेगा। वो मैं कैसे बताऊं? तो मैं उसको एक ब्रांड खोल के दिखाऊंगा। क्या खोल के दिखाऊंगा? एक ब्रांड खोल के दिखाऊंगा ना। कहां पे रहता है वो? एक साइट बताया था तुमको मैंने, बताया था क्या? नहीं बताया? हाँ बताया, वेरी गुड। तो यही साइट हमेशा ध्यान में रखना, कौन सी? पिंटरेस्ट। ये पिंटरेस्ट बराबर मैं जब चलाता हूँ तब नहीं चलती है, ठीक है कोई प्रॉब्लम। आ भी खुल गई, देखो in.pinterest.com डाले तो नहीं खुली, जैसे in उड़ा दिया और pinterest.com डाले तो खुल गया। देखो अभी ये हमको अच्छा लगता है। अभी क्या है ना, हमारे दिमाग में अच्छे की डेफिनेशन पता है, लेकिन हम अच्छा क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा वो ऑब्जर्वेशन ही गलत हो जाता है। अभी देखो, अभी देखो सिंपल डिजाइन है, वेरी सिंपल डिजाइन। ये ग्रीन है, इसने ग्रीन ही यहाँ पे यूज किया है, इसका ये भी ग्रीन है ना। फिर उसके बाद में इसने कलर स्कीम भी ग्रीन की है, पर ग्रीन के ही शेड्स यूज किए। हमने तुमको हर बार बताया कि डिजाइन्स में ये ब्लॉक्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, नहीं तो ये टेक्स्ट इसके पीछे खो जाता है। किसके पीछे? ये बैकग्राउंड के पीछे। इसमें एक सेल्फ डिजाइन है क्या? ये बताया था क्या मैंने तुमको? सेल्फ डिजाइन,
ये देखो ना, ये एलिमेंट्स सिखाया था ना यार, क्यों ऐसे कर रहे हो? मैं लेक्चर खोल के दिखाऊं क्या? ये एलिमेंट सिखाया था ना, फिर उसकी ओपेसिटी कम की थी। डिजविज का जब ब्रोशर बनाया था तभी सिखाया था, एलिमेंट्स डालना सिखाया था। जान दो अभी, अभी सिखाई दूंगी और एक बार। तो कलर्स देखो, यूज कलर्स, और हल्का सा पिस्ता कलर दिख रहा है क्या? हमेशा याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसी चीज को समझ लेना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उठा के कोई भी कलर डाल देते हैं। मैं कोई कलर उठा के डालने के पक्ष में ही नहीं रहता। कोई भी कलर उठा के डाल दिया मतलब तुम लोग डिजाइनर नहीं हो। तुमको अगर नहीं जमता है तो तुम कहीं से तो रेफरेंस ले ही सकते हो, सी दिस कलर, क्या है इसमें? उसने ये जो कलर लिया ना, बैकग्राउंड वॉट एवर शेप लिया है, उस शेप को टेक्स्ट के साथ जोड़ने के लिए या लोगो का कलर लिया, दिख रहा है ये लोगो है, और फिर उसका एक टेक्स्ट यहां पे डाल दिया, उसी का एक बैकग्राउंड जो है उसका एक कुछ आइकॉन बोलो या वो इधर डाल दिया। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? सभी जगह दिख रहा है, ये पैटर्न पकड़ना पड़ता है। मैं जब तुमको कॉपी करने के लिए बोलता हूं ना, तो मैं बोलता हूं कि ये पैटर्न पकड़ो। ये अगर तुमने पैटर्न पकड़ लिया, देखो सेल्फ डिजाइन दिख रही, ब्रिक्स वाली दिख रही, हल्की डाली है, पर वो क्या है ना, वो बैकग्राउंड प्लेन नहीं रहता तो अच्छा दिखता है। प्लेन बैकग्राउंड में थोड़ा सा हम लोग खो जाते हैं। अभी तुम कोई भी डिजाइन उठा के देख लो, वो डिजाइन ऐसे ही बनी रहती है। पैटर्न्स कुछ भी डालो ना, क्या फर्क पड़ता है? देखो यहाँ पे टेक्स्ट पैटर्न डाला है, दिख रहा है, ये जो भी होगा ना उसी का पैटर्न डाला है यहाँ पे, सिर्फ स्ट्रोक है, उसको क्या है, ओपेसिटी कम है। देखो अभी कहीं पे भी, लेकिन कहीं पे भी ऐसे कलर कॉम्बिनेशन है कि जो बिल्कुल एकदम दुनिया से अलग है। ये ग्रीन है तो ग्रीन है, ये देखो ये ग्रीन है तो ये ग्रीन है, पीछे भी ग्रीन है। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अभी ये मेरे दिमाग में कब जाएगा, जब मैं ऐसी साइट्स पे जाके सर्च करूंगा। ये मैं डे वन से बताता हूँ कि ऐसी साइट्स पे रेगुलर जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि इससे आइडियाज दिमाग में जाती है, पैटर्न्स। तुम क्या कर रहे हो ना, अभी तो कंडीशन में तुम लोग इंस्टाग्राम पे जाते हो, इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हो, वापस आ जाते हो। लेकिन अगर तुम ये दुनिया मतलब इसका ऐप इंस्टॉल कर लो अपने मोबाइल में, और अगर दिन में आधा घंटा भी इस पे जाओगे तो भी तुम्हारे दिमाग में आइडियाज हो ना, क्योंकि मैं तुमको आइडियाज बनाना नहीं सिखा सकता, मतलब तुमको सोचना सिखा ना सकता हूं कि तुम इस तरीके से सोचना चालू करो, लेकिन तुमको आइडियाज तुम्हारे दिमाग में कैसे बनेंगे ये मैं नहीं बता सकता। ये तो तुमको खुद ही बनानी पड़ेंगे आइडियाज दिन ब दिन। पर हाँ, उसकी प्रोसेस बता सकता हूँ कि मैंने कैसे सोचना चालू किया और मैं उसको कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ। तो अगर मैं आइडेंटिफाई करता हूँ तो तुम भी आइडेंटिफाई कर ही सकते हो, कर सकते हो क्या? नहीं, हाँ कर सकते हो। देखो अभी जो कॉम्प्लीमेंट्री की बात आई ना, कॉम्प्लीमेंट्री, तो तुम उसको दिखाओ कि कॉम्प्लीमेंट्री ब्रांड्स कैसे होते थे। ये इसलिए ये कलर यूज किया, दिख रहा है? अब ये डिफरेंट है ना, शर्ट और बैकग्राउंड कंप्लीटली डिफरेंट है। क्यों? उसको स्टैंड आउट करवाना है कैरेक्टर को, इसलिए। लेकिन बाकी चीजें देखो, आजू बाजू में है क्या? ये ब्लू कलर भी आजू बाजू में ही होता है क्या ग्रीन के? नहीं, अरे होता है कि नहीं? ये ब्लू कलर आजू बाजू में है क्या नहीं ग्रीन के? इसको क्या बोलते हैं? एनालॉग कलर। क्या बोलते हैं? आजू बाजू, एनालॉग। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब बिल्कुल अलग। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहाँ यूज होंगे? अरे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते ऐसे बोलते हैं ना, हस्बैंड वाइफ को बोल देंगे? नहीं। अच्छा, तुमने कहाँ सुना है कॉम्प्लीमेंट्री? कॉम्प्लीमेंट्री डिनर है ना, खाना खाने जाते हो तो सर वो कॉम्प्लीमेंट्री में हमको तुम डेजर्ट नहीं दे रहे हो क्या, ऐसा बोल दे? अरे कहाँ तुमने सुना है क्या कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड? कहाँ सुना है? वो बार में मत बताओ, वहां पे सब सुनते हैं। सो मतलब भले ही मैं ड्रिंक नहीं करता बट स्टिल आई नो, है ना, चलता है वो। तो उसमें क्या होता है ना, जो
कड़वा टेस्ट होता है उसको नलीफाई करने के लिए तुमको चखना दिया जाता है, राइट? अरे बराबर है कि नहीं? देखो मैं तुम तो अभी बड़े हो गए भी होंगे कभी, तो मुझे वो पता नहीं, पर मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि तुमको बताना, तो मैंने तुमको बता दिया। तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है? जहां पे एक दूसरे, तो एक अगर ज्यादा बात करे तो दूसरा शांत है, एक अगर बहुत ब्रिलियंट है तो दूसरा डल है ना? एक बहुत वाइब्रेंट कलर कपड़े पहनता है तो दूसरा नहीं पहनता है। तो जहां पे भी कॉम्प्लीमेंट्री है, और मैं अगर कॉम्प्लीमेंट्री पहन के आया, जैसे आज आया हूं, तो मैं तुमसे एकदम इतना ब्लू कोई पहनता है क्या? नहीं, मैं पहन लेता हूँ क्योंकि वो मेरी पर्सनैलिटी को जमता है, तो मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता। कोई कुछ बोले, मैं येलो और ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं पहन सकता, लेकिन मैं ग्रे और ब्लू वाला कॉम्बिनेशन पहन सकता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। पर व्हाइट और ब्लैक इज कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री में खटक से किसी का भी ध्यान अपनी तरफ जाता है। तो अगर तुम्हारा ब्रांड ऐसा है कि जहां पे लगता है कि तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे ब्रांड के ऊपर, तुम्हारे एडवर्टाइजमेंट के ऊपर डायरेक्ट ध्यान जाए, तो तुम कॉम्प्लीमेंट्री कलर यूज करो। पर वो तुम्हारे लोगो में भी होने चाहिए, वो तुम्हारे सब जगह होने चाहिए, नहीं तो सिर्फ ये ऐड में रखा और दूसरे ऐड में नहीं रखा, ऐसा नहीं चलेगा। मैसेज ऑफ ब्रांड, अभी तुम मैकडोनल्ड्स देखते हो, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, जो भी देखते हो उनकी एड्स देखो, थ्रू आउट ब्लू, और उनके शॉप्स भी वैसे होते हैं, और उनके एडवर्टाइजमेंट भी वैसे होते हैं, उनकी लिफलेट भी वैसे होती है, उनकी वेबसाइट भी वैसे होती है। तो अगर तुमने चेंज किया तो थीम चेंज करना चाहिए सब जगह। तो ऐसे क्लाइंट को बताना चाहिए, नहीं तो तुम क्या करोगे, वो तुमको डिक्टेट करने चालू करेगा और फिर तुम बोलोगे कि सर ने हमको बताया नहीं था, ऐसा बोलोगे। देखो ये कितना बढ़िया है, सी दिस, कलर, तीनों डिफरेंट कलर है ना? ये होता है एलिमेंट, इसको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं, दिख रहे हैं ये लाइंस, हाँ ये एलिमेंट्स, बीच में और कुछ भी होना। तो ऐसा जो कुछ, वाह सी दिस, बच्चे पर ऐसे छाता लेके घूमते, बच्चों को ऐसे कलर्स पसंद आते हैं, राइट? अभी अगर मैं दिन देखूंगा ही नहीं कभी ऐसे, और फिर मैं सीखने के लिए आऊंगा, तो मैं ये कलर्स कभी यूज नहीं कर पाऊंगा अपने डिजाइन में। तो अगर मुझे अपने डिजाइन में यूज करना है, तो मुझे ये ध्यान में रखना है कि मैं ऐसे रेगुलर देखते रहो। मानते हो क्या? ये डिजाइन में कभी बना ही नहीं पाऊंगा। 3 स्पीकर्स है और मुझे एक कॉन्फ्रेंस का पोस्टर बनाने को मिला है, तो मैंने ये तो पीएनजी वीएनजी निकाल लिया बैकग्राउंड, और ऐसा एक स्ट्रिप बना सकता हूँ क्या? ऐसे नहीं बना सकता जब तक अगर मुझे ऐसी आइडिया ही नहीं आएगी, देखूंगा ही नहीं तो नहीं आएगी। तो देखना बहुत जरूरी है, राइट? अरे बराबर है कि नहीं? एम आई राइट रॉन्ग? तो ये समझ में आएगा ये साइट इंपॉर्टेंट है क्या, इसके साथ कौन सी साइट इंपॉर्टेंट है? behance.com। घर में खाना खाओ या मत खाओ, पर दिन में एक बार ये साइट्स पे जाके घूम के वापस आने का। और यार ये लॉगिन ही मांगता है हर बार। Behance, ये साइट कोई और थी Behance, उसको एडोब ने टेक ओवर कर ली। देखो डिजाइन्स बहुत अच्छे दिखते हैं, मेरे को बहुत मज़ा आता है देखने में। अभी क्या मेरे पास टाइम नहीं होता करके मैं इतना नहीं देख पाता हूँ, पर तुमको कलर कॉम्बिनेशन ये सब सोचने के लिए बहुत मज़ा आएगा, आएगा। पर ये सब सोचने के लिए यू नीड टाइम, और वो टाइम अपने पास क्या रहता ही नहीं रहता है। तो ये है क्या, शिफ्ट एक्स। इज इट क्लियर? शिफ्ट एक्स, अरे शिफ्ट एक्स और एक्स, एक्स से क्या होता है? देखो क्या हुआ, एक्स से कलर स्वैप नहीं हुए, पर पीछे स्ट्रोक ऊपर आ गया और फिल पीछे चला गया, दिख रहा है?
तुम बोलोगे सर आपको कैसे पता रहता है ये? डी, डी दबाया, क्या दबाया, क्या हुआ, डी से डिफॉल्ट कलर आ गया, डिफॉल्ट कलर इज ब्लैक एंड व्हाइट। आगे क्या, शिफ्ट एक्स, डिफॉल्ट कलर क्या हो गया सर? तो तुम बोलोगे सर ये आपने जो किया वो करने का और कोई तरीका नहीं, क्या है, बिल्कुल ये क्लिक करो, ये दिख रहा है, ये एक्स है, क्या ये नहीं, शिफ्ट एक्स है, एक्स है, हाँ शिफ्ट एक्स है, ये जो शॉर्टकट मैंने यूज किया था शिफ्ट एक्स, अरे दरवाजा लगा, शिफ्ट एक्स, और ये देखो डिफॉल्ट कलर डी, अभी मैंने शॉर्टकट बताया ना, तो तुमको क्या इजी लगा, डिफॉल्ट कलर इजी लगा, या यहां पे जाके क्लिक करोगे या डी दबाओगे, शिफ्ट एक्स दबाओगे या यहां पे जाके क्लिक करोगे, दैट इज योर चॉइस। देखो शॉर्टकट है ना उधर लिखा हुआ, सेम शॉर्टकट्स यूज होते हैं फोटोशॉप में, शिफ्ट एक्स, एक्स और डी, डी फॉर डिफॉल्ट कलर्स, ठीक है। पहले कलर दुनिया में कौन से होंगे, तो ब्लैक एंड व्हाइट है ना, एक तो उजाला है या तो हाँ अंधेरा है, ठीक है उठा। फिर मैंने तुमको सिखाया कि लेयर्स बताई थी, लेयर्स इंपॉर्टेंट है क्या, ये लैपटॉप के ऊपर मैंने फोन रखा, फोन के ऊपर रिमोट रखा, रिमोट के ऊपर और कुछ दूसरा रिमोट रखा, तो क्या बन गई, तो अगर समझो इसके नीचे इसको रखा तो कुछ पार्ट इसका हाइड हुआ ना, मेरे हाथ का, हर एक हाथ का कुछ पार्ट हाइड हुआ ना, वैसे ही अगर मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया और उसको एक लेयर में डाल दिया, कौन सी लेयर में, एनी लेयर, और फिर एक दूसरा लेयर क्रिएट किया और उसमें ड्रॉ किया, जस्ट क्लिक एलिप्स, क्या ड्रॉ किया, इस बार शिफ्ट एक्स करें, इसमें कोई कलर और दे दे, इसको सिलेक्ट किया, वापस सिलेक्शन टूल में गया, सर्कल लिया, ड्रॉ किया, इस बार ये भी ग्रीन कलर का है, इसको कौन सा कलर दे दो, कोई और दे दो। तो मुझे बताओ ये सर्कल के पीछे का रेक्टेंगल हमको नहीं दिखाई दे रहा ना, ऑफ कोर्स नहीं दिखाई दे रहा है, कैसे दिखाई देगा, ये ऊपर है, लेकिन अगर ये लेयर को मैं नीचे लूं तो नहीं हुआ क्या, अच्छा सॉरी, ये देखो एलिप्स, इसको नीचे लूं तो, अरे लैपटॉप ऊपर ले लिया तो उसके नीचे के कोई भी कुछ भी नहीं दिखेंगे, तो रेक्टेंगल बड़ा है और एलिप्स छोटा है, ये समझ में आया सभी को। अभी ये देखो ये पूरा दिखाई दे रहा है, जैसे अभी एलिप्स को नीचे लेके जाओ, इसके पीछे का आधा हिस्सा छुप गया, सिंपल है ना, हम लोग ये तो समझ सकते हैं। तो ये है लेयर्स। अभी लेयर्स के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, मैं क्या करता हूं कि इसके बाजू में एक विजिबिलिटी सिंबल है, दिख रहा है, टॉगल विजिबिलिटी, मतलब ऑन ऑफ, सॉरी ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, इज इट ओके। फिर इसके अंदर लेयर में भी ऑन ऑफ, और एक बीच में ऑप्शन होता है लॉक, क्या होता है लॉक, मतलब तुम्हारे घर में लॉक रहा तो कोई घुस सकता है क्या, जाते ना चोर चोरी करते हैं, सिलेक्ट नहीं कर सकते, अगर आपने लॉक कर दिया तो आप इंडिविजुअल लेयर्स को भी लॉक कर सकते हो, तो फिर ये सिलेक्ट होंगी पर ये नहीं होंगी, इज इट क्लियर। ये नीचे, ये नीचे की लेयर, ऊपर की लेयर मार दो डिलीट, सिलेक्ट। अभी मैं दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए ये सिलेक्ट कर सकता हूं, शिफ्ट ये सिलेक्ट कर सकता हूं, क्या होता है मल्टीपल सिलेक्शन, क्या होता है, मतलब ये मार्की सिलेक्शन तो है, लेकिन सिलेक्ट शिफ्ट सिलेक्ट, इससे क्या होता है दो सिलेक्ट हो गए, दिख रही है गोले, ये सिलेक्शन का सिंबल है, और ये क्या है, इस लेयर के ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए करके ये ब्लू हो गया, इज इट क्लियर। बाहर क्लिक करो, सिर्फ इसको क्लिक करो, इसको कंट्रोल हो गया क्या सिलेक्ट, देखो बाहर क्लिक किया, कंट्रोल क्लिक किया, क्या किया, उसके अंदर के सब कुछ सिलेक्ट हो गया, दिख रहा है, अरे सिलेक्ट हो गए कि नहीं। इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है तो इंडिविजुअल भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, इज इट क्लियर। डिलीट कर देते। मैंने तुमको कल बताया था कि तुम क्या करोगे, तुम जाओगे और तुम कोई लोगो देखोगे, क्या इन, फिर तुम कहा जाओगे
इमेजेस में जाओगे और तुम कुछ भी ले लो फिर। अभी किसी ने लिए होंगे, किसी ने नहीं लिए होंगे, नहीं लिए होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ले ले। क्या ये कॉपी इमेज, राइट क्लिक करके कॉपी इमेज किया और यहाँ पे क्या कर दिया, ये लेयर नीचे वाली लेयर टू ऊपर नीचे किया था, कंट्रोल वी कर दिया। क्या कर दिया, ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा हो गया। कंट्रोल माइनस क्या किया, ये बड़ी इमेज थी, अभी मुझे इसके अंदर फिट करनी है, तो मैं इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट और ऑल्ट दबाता हूँ। क्या दबाता हूँ, ऐसे कर सकते हैं। इज इट गुड? तो ऐसा समझो कि जिंदगी में तुमने ये कभी किया और मेरे को दिखा, तो मैं हूं और तुम हो। क्योंकि मैं अभी वार्निंग दे रहा हूं, कभी भी जिंदगी में ये किसी को चपकाना, इसको ऐसे चपकाना नहीं करने का। इसके लिए हमेशा शिफ्ट यूज करना। क्या यूज करना, देखो ये कॉर्नर में लेके जाओ, शिफ्ट दबाओ, क्या हुआ, शिफ्ट से प्रोपोर्शनेटली स्केल हो रहा है, शिफ्ट। और किसी ने बोला कि नहीं मेरे को सेंटर से ही होना चाहिए, मतलब ये जो स्केलिंग होना चाहिए सेंटर की तरफ, तो शिफ्ट और ऑल्ट दबाओ, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर या InDesign सब जगह सेम है, शिफ्ट और ऑल्ट। अभी क्या हुआ, सेंटर से हो रहा है, पहले कॉर्नर पे हो रहा था, तो शिफ्ट और ऑल्ट दबाने की वजह से ऐसा होता है। कंट्रोल प्लस अगेन जूम इन, और इसको इस लेयर में डाला और इसको क्या कर दिया, ब्लॉक, ताकि ये सिलेक्ट, और हम लोग जाएंगे लेयर 1 में ये बनाने के लिए। अभी मुझे बताओ कि इसमें क्या क्या बना है, ये शाइनी है ना, वो इसमें बनाए हुए, अरे शाइनी है ना, ये कौन शाइनी है, ये शाइनी है, राइट। क्या बनाएंगे इसमें, वो अभी बनाएंगे नहीं, वो तो अभी प्लेन बनाएंगे, फ्लैट। अभी जो भी बनाएंगे फ्लैट बनाएंगे, क्योंकि टूल्स सीख रहे हैं। इफेक्ट सीखेंगे तो इफेक्ट्स की बात करेंगे। तो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, ये टूल सीख रहे हैं। एक्चुअली ये सिखाना चाहिए था मेरे को, कौन सा, पेन टूल, पर अभी पहले इजी वाला हमने सिखा दिया कल। तो जस्ट क्लिक टू कर्वेचर टूल, क्योंकि अभी नहीं, क्या कल परसों छुट्टी रहती है अपनी, सैटरडे संडे, तो तुमको क्या करना है, तो जो मैंने सिखाया अभी 3 दिन, उसको दिमाग में डालना है, पिंटरेस्ट पे जाना है, बिहांस पे जाना है, अच्छी अच्छी डिजाइन सेव करके अपने पास एक कलेक्शन बना के रखना है, रेफरेंसेस का, लोगों का, डिजाइन्स का, वॉटेवर जो भी तुमको पसंद आता है वो। तो मैं आ गया कर्वेचर टूल में। अब ये कर्वेचर टूल बाद में आया, पहले कौन सा था, पेन टूल। तो पेन टूल पहले सिखाना लॉजिकली चाहिए था, पर मैं अभी कर्वेचर इसलिए सिखा रहा हूँ कि क्या है ना, तुमको थोड़ा कंफर्टेबल लगे। तो ठीक है, अपन कर्वेचर टूल में, तो कुछ करना नहीं, कंट्रोल प्लस, क्या बनाना है सबसे पहले, ये बनाएंगे, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। मैंने तुमको क्या बताया, खुद जूम ऐसे नहीं होने का, टीवी के पास उसको जूम करने का, कंट्रोल प्लस हो गया, कंट्रोल माइनस स्पेस बार एडजस्ट करने का। तुम करते हो क्या एडजस्ट, जैसे रात को तुम मोबाइल देखते रहते और घर वालों के साथ सोए रहते, तो तुम एडजस्ट करते हैं, लाइट ब्राइटनेस कम करते, फिर ऐसा रखते हैं, ऐसा देखते हैं, ऐसे ही करते जनरली। क्या है ना, तुम जो स्कूल में पढ़ रहे हो उसमें, उसका मैं डीन भी नहीं हूँ, फाउंडर मेंबर हूँ, तो मेरे को तुम जो करते हो वो सब पता है, राइट। तो मेरे से तुम मत छुपाओगे। तो क्लिक यहाँ पे, क्लिक यहाँ पे, कुछ हो रहा है क्या, ओ माय गॉड, ये क्रिएट हो रहा है, क्लिक क्लिक। अभी पहली बार तो तुमसे यही होगा, तुम बोलोगे सर आपने सिखाया था हमने बना लिया न्य, बराबर है, लेकिन यहां वापस जाएंगे, क्लिक। तो जो शार्प लग रहा है ना, उसको शार्प लगने के लिए डबल क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, और फिर यहाँ पे एक क्लिक कर दो, और फिर यहाँ पे एक क्लिक कर दो, और फिर यहाँ पे एक क्लिक कर दो, और फिर वापस से जाके जोड़ दो डबल क्लिक करके। अभी ये जो तुमने बनाया था वहां पे अगर वापस से तुम उस टूल को लेके जाओ और डबल क्लिक करो, क्या करो, क्या बना, क्या बना, बन गया क्या,
अभी तुमको कभी कभी नहीं कहीं पता नहीं चलता कि पीछे का दिखेगा नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा है ना, ये नहीं दिख रहा है, तो कभी कभी क्या करने का, इसको कर देने का ऑफ। ये है नो फिल। क्या है, अभी समझ सकता है। अभी वापस इसी पे जाओ और वापस से कर्वेचर टूल लो और इसको क्या कर दो, एक पॉइंट डाल के एडजस्ट कर दो, हो गया। इतना इजी है रे। जिंदगी अगर इतनी इजी होती, ये देखो एक पॉइंट लिया, एडजस्ट कर दिया, कितना इजी है। इस पॉइंट को पकड़ के थोड़ा पीछे खींच लेते हैं, इज इट इजी, हो गया। कोई डाउट? फिर तुम बोलोगे सर यही कलर चाहिए, कौन सा, तो ये दिख रहा है। ऐसे तुम लेते हो ना लोगों के, अरे उसने जो पहना है वही मैं पहनूंगा, घर वालों को बोलते हैं ना, उसने जो मोबाइल लिया वही मेरे को चाहिए, उसने आईफोन लिया तो मैं आईफोन लूंगा, ऐसे बोलते क्या। तो ये है वो पिकर, लोगों से कॉपी करने वाला। देखो उठाया यहां से और उसने ले लिया, क्या बोलते इसको, पिकर या आई ड्रॉपर। आई ड्रॉपर, हाँ, ये ऐसे कान में भी डालते हैं और आई देते, तो आई आई ओपनर है तुम्हारी, हम लोग इसको पीकर बोलते हैं। तो इधर जाते हैं, अगेन कर्वेचर टूल लेते हैं। इसका ये लॉक करने का इंपॉर्टेंस समझ में आया क्या? नहीं तो क्या होता, कुछ नहीं होता सर, क्या देख करके देखो, ये मैंने बनाना चालू किया और अरे हिल गया ये, ऐसा होता क्या तुम्हारे साथ? होगा। इसीलिए 2 लेयर लेके नीचे रेफरेंस डाल दो और ऊपर उसको लॉक कर दो और क्या करो, इसमें काम करो, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, अभी एडजस्ट हो जाएगा। जो मैं बोल रहा हूं वो बोलोगे क्या? मैं जैसे कंट्रोल स्पेस बार बता रहा हूं तो तुमको तो एक बार बता दिया ना, अरे तुमको एक बार बता दिया ना, तो मेरे को बोलने की जरूरत है क्या? पर फिर भी बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तुमको भी बोलना है ना? नहीं तो अरे सर ने ये यूज कर लिया हमको पता नहीं चला, नहीं मैं यूज करता हूं, इसका मतलब तुमको भी बार बार बोलना है, तभी तुमको याद हो जाएगा, नहीं तो मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो क्लिक क्लिक, बन गया क्या? डबल क्लिक और जाके चिपका दो। फिर से क्या करेंगे, नन, और फिर क्या करेंगे, ये कहाँ होना चाहिए था एक्चुअली, बराबर था वो मोड़ी में, डबल क्लिक करो, इसको पकड़ के क्या करेंगे, एक पॉइंट देके खींच लेंगे इसको, यहाँ थोड़ा एक पॉइंट बाहर है शायद, हल्का सा बेंड है, कंट्रोल प्लस, राउंडेड है, इतना डिटेलिंग करते हैं हम लोग, एक पॉइंट देके थोड़ा इसको भी बाहर खींच लिया। इज इट क्लियर? कलर तो है तुम्हारे पास, अभी ये रेड कलर हमको हमेशा चाहिए होता है, कौन सा, ये वाला। तो हम क्या करेंगे, स्वॉचेस में जाएंगे, ये ऑलरेडी कलर है यहाँ पे, कहाँ पे चाहिए वो तुम चेक कर लो, प्लस कर देना, नहीं हो जाएगा। तो अलग कलर आ गया, नहीं ये ऊपर है, ध्यान रखना, ये इस पे क्लिक करो, स्वॉचेस में जाओ एंड प्लस कर देना, आ गया। और वो कंपनी का नाम वाम डाल के कर देना, जनरली ये नाम होना चाहिए इसका, क्या है नाम, क्या है वो, वाई, ऐसे ही है क्या? अरे नाम बराबर है कि नहीं चेक कर लेना, और ये कलर मोड देख लेना कौन सा है, प्रिंटिंग है तो CMYK छोड़ो। ये मेरे को स्ट्रोक चाहिए क्या, रखना है तो रखो, नहीं तो स्लैश, ये इसको भी दे दो, कौन सा कलर आ गया। हाँ अभी ये बनाने का है, फिर क्या करोगे, अगेन कर्वेचर, और कभी कभी नहीं क्या, स्टार्ट विथ स्लैश, स्टार्ट विथ, तो क्या होगा, मतलब सिलेक्शन करने के पहले ही स्लैश मार दिया तो बनते वक्त ही क्या नहीं होगा, फील होगा ही नहीं, मतलब अंदर कलर जाएगा। डबल क्लिक करता हूं, जो शार्प चाहिए उसके लिए डबल
कंट्रोल प्लस स्पेस बार, क्लिक एंड डबल क्लिक, हो गया। एडजस्ट कर लिया, पूरा एडजस्ट करो, पहले क्लिक कर दिया और ड्रैग कर दिया, क्लिक किया और एडजस्ट हो गया। ऐसा जरूरी नहीं कि ये इधर ही जाके ये इधर ही एडजस्ट करना है ना, मैं चेक करता हूं पहले उसको आगे पीछे करके भी, हाँ बढ़िया दिख रहा है, ऑलमोस्ट हो गया। एक पॉइंट दे दिया और उसको भी क्या कर दिया। इज इट क्लियर सभी को? कंट्रोल प्लस और ये क्या कर देंगे बाहर, हो गया। इसको भी कौन सा कलर दे देंगे, हो गया। यहां आएंगे, वैसे एक और काम कर सकते हो, सिलेक्ट किया इसको, पर क्या है ना, पहले तुमने शॉर्टकट नहीं मारना चाहिए, इसलिए तुमको अभी तक बताया नहीं, लेकिन तुम इसको कॉपी पेस्ट ऐसा कर सकते थे। अरे ऑलरेडी वही शेप है ना ऑलमोस्ट, फिर इसको ऐसा रोटेट कर सकते, देखो किसी वो भी सिलेक्ट किया, ये देखो कॉर्नर में क्या आता है, रोटेशन सिंबल आता है, क्या आ गया, ऑलमोस्ट सिलेक्शन टूल है, कॉपी कर दिया। और कॉपी करने के लिए हमने क्या यूज किया, ऑल्ट डबल एरो हो गया, सिलेक्शन टूल है, ऑल्ट डबल एरो हो गया, इसको क्लिक कर दिया एंड देन जस्ट रोटेट कर दिया, ठीक है। पर तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए, क्यों, तुमको पूरा करके देखना चाहिए हर बार। पर अभी क्या है, मेरी आदत है कि तुमको ये भी बताना और वो भी बताना, तो ये यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, आ गया, ये डबल दिख रहा है, नहीं चाहिए, बैक स्पेस दबा दो, क्या दबाओगे, हो गया बैक स्पेस, स्लैश मार देना, हमको शेप पता चलना चाहिए। ये क्या करेंगे, ठीक है, आगे पीछे सब करके देखना, अपन गधे नहीं है कि सर ने बताया वैसे ही करने का है, थोड़ा सा ये भी देखने का कि हाँ भाई आगे पीछे होने से कुछ फर्क पड़ता है क्या, एक आध पॉइंट ऐड करो, जितने कम पॉइंट्स में हुआ उतना अच्छा, क्योंकि तुम ज्यादा पॉइंट्स करोगे तो देन देयर विल बी, और ज्यादा पॉइंट आ गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। बैक स्पेस, मैं कम इसमें काम करने का हमेशा प्रयत्न करता हूं, एडजस्ट होने में प्रॉब्लम होता है, थोड़ा आगे पीछे हो गया क्या, नहीं तो नहीं ये बाहर भी है, ये अंदर कर दिया, इधर बहुत सारे पॉइंट्स डालना मतलब क्राइम है। फिर इसको सिलेक्ट करके आगे, इस बार मैंने ये कलर दे दिया, पब्लिक डिमांड, वो कंट्रोल जेड, वापस सिलेक्शन को ऐसा कुछ कर दिया, हो गए 3। अभी क्या करेंगे, हाँ अभी भी ये बनाते नहीं बैठने का, इसको नहीं यही कलर देता हूं, ठीक है। अभी तीनों का क्या करना है, तो बनाओ। सो मिरर करने के लिए हमेशा कहाँ होता है, बहुत ही सिंपल है, ये ऑब्जेक्ट्स है क्या, अरे ये ऑब्जेक्ट है ना, 1 2 3, ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म मतलब समझते हैं क्या, ट्रांसफॉर्मर मूवी देखे हो, क्या होता है ट्रांसफॉर्मर मूवी में, देख कितने लोगों ने देखी हुई, कौन है ये लोग जो नहीं देखते। ट्रांसफॉर्मर मूवी, रोबोट, ट्रक, ट्रक से रोबोट बन जाता है, प्लेन बन जाता है, बाइक बन जाती है, नहीं देखे, देख लेना, जिन्होंने नहीं देखे हैं वो उष्ण कटिबंधीय वातावरण में रहने वाले लोग हैं, तो वो देख ले जाके। तो ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है कि वो रोटेट होता है, बड़ा होता है, मूव होता है, इन सब को पकड़ के ट्रांसफॉर्म बोला जाता है, क्या होता है, तीनों को मिला के, इसीलिए इन्होंने क्या बोला है, सिलेक्ट, एक तीनों को एक एक करके भी कर सकते थे, लेकिन तीनों को सिलेक्ट किया। देखो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट, क्या ये, उसमें क्या क्या लिखा है, ट्रांसफॉर्म अगेन, वो छोड़ दो, मूव मतलब ये मूव, ये मूव, पर अभी तुमको नहीं पता ना कि इसको 10 सेंटीमीटर इधर लेके जाना है या 10 mm लेके जाना है, तो अगर इसको
इधर 10 mm लेके जाना है, मतलब राइट हैंड साइड में वाले, तो ऑब्जेक्ट में जाके ट्रांसफॉर्म में जाके मूव में जाना पड़ेगा। डू अंडरस्टैंड? अभी वहीं पे मेरे को किसी ने बोला कि इसको वर्टिकली 10 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर डाउन करो, 5 स्पेस cm, आगे क्या 5 सेंटीमीटर, ये एग्जैक्ट है। इसीलिए किसको यूज किया जाता है? ऑप्शन को। नहीं तो मैं तो ऐसे भी कर सकता था ना। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में गया, ट्रांसफॉर्म में गया, रोटेट। रोटेट कर सकते क्या अपन? अभी मैंने सिखाया ना, कॉर्नर से पकड़ के रोटेट। एक है रिफ्लेक्ट, आईने में रिफ्लेक्शन देखते तो जो लेफ्ट है वो राइट दिखता है, जो राइट है वो लेफ्ट दिखता है। मैं राइट या लेफ्ट? अरे जो राइट है वो लेफ्ट दिखता है, जो लेफ्ट है वो राइट दिखता है। तो यहां जाओ रिफ्लेक्ट में, हो गया क्या? हो गया क्या रिफ्लेक्ट? पर याद रखना इसकी कॉपी बनाना, नहीं तो ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट हो गया है रिफ्लेक्ट। इसकी क्या बनाओ? तो क्या बन गया? मैं थोड़ा हमारी वाला काम बता रहा हूं, तुम बोलोगे सर ऐसा कैसे? ऑब्जेक्ट, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट। हो गया क्या रिफ्लेक्ट? क्या बनाओगे? बन गया खेल। देखो तुमको ही डायलॉग याद आ गया, ये लो, बन गया ये। ये बनाने के लिए मेरे को 1 ही मिनट लगता, बहुत ज्यादा बोल दिया 1 ही मिनट, इतना ही टाइम लगता। लेकिन मेरे को बताने के लिए कितना टाइम लगा? 15-20 मिनट। वाई? क्योंकि इसमें कितने टूल्स इन्वॉल्व है। पहले तो ये कर्वेचर टूल, कर्वेचर टूल में भी क्या है, तो भाई ये ऐसा ऐसा बनाते जाओगे तो राउंड बनाते जाएंगे। लेकिन डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक, ओ माय गॉड, ये डबल क्लिक नहीं हुआ। कंट्रोल Z दबाता है, डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक, व्हाट, डबल क्लिक करो। हो गया क्या शार्प? हो गया शार्प? किसी ने बोला यार ये बढ़िया ऐसे ऑब्जेक्ट, वाव, जल्दी बन जाएगा। डबल क्लिक, हो गया राउंड, कितना जल्दी बन गया। रोटेट, सो यू कैन डू एनीथिंग, फिर वो बनाने के ऊपर है। बट कर्वेचर टूल का एक ही काम है कि उसको डबल क्लिक करना, पॉइंट डालना और उसको अंदर या बाहर करवाना, दैट्स इट। तो कोई भी चीज फिलहाल तुम कर्वेचर टूल से बना सकते हो, कोई भी चीज फिलहाल तुम कर्वेचर टूल से बना सकते हो। फिलहाल लोगों से स्टार्ट करो। तुम बोलोगे सर ये बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है। ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं जो पेन टूल से नहीं बन सकती। लेट्स सी ना, एक और लेयर ले लेते हैं और इस लेयर में मैं डाल देता हूं इस बार, देखो ये सिलेक्ट किया और ये लाल है ना, इसको डाल दिया ये हुआई लेयर में, और हुआई लेयर में उसको नीचे कर दो। किसको? नीचे कर दिया। ओके, बंद कर देना इसको। क्या कर देना? विजिबिलिटी ऑफ। अभी मुझे दूसरी वाली लेयर में जहां पे रेफरेंस था, कंट्रोल V दबाया। क्या दबाया? ये अभी कॉपी पेस्ट, और इस लेयर को क्या कर दिया फिर से, और फिर क्या किया? कंट्रोल प्लस, कंट्रोल स्पेस बार माइनस। अभी इसमें जितनी चीजें दिख रही है वो अलग अलग बनाओ, मतलब ब्लैक अलग, येलो अलग और वो फेदर अलग। नहीं तो तुम सब एक में बनाने की कोशिश करोगे, नहीं, जो दिखता है ना अलग अलग। ये बोर्ड देखो, या ये बोर्ड देखो इधर का, क्या क्या है इसमें? ये बॉक्स, ये स्टैंड अलग है ऊपर वाला, ये बॉक्स अलग है, ये बॉक्स अलग है अंदर का, और ये इसके ऊपर की फ्रेम अलग है, ये नीचे का ये अलग है, इसके अंदर ये तुम्हारा नक्काशा है, तो इसके अंदर लाइट। कभी भी किसी चीजों को ब्रेक डाउन करो, जितना ब्रेक डाउन करोगे उतना जल्दी समझ में आ जाएगा। टीवी क्या है? टीवी में एक फ्रेम है, पीछे का पूरा बॉडी पकड़ के एक पूरा फ्रेम है, उसके अंदर एलईडी एक कांच है, उसके अंदर टीवी एक्चुअली दिखता है पिक्चर। किसी भी चीजों को ऐसे ब्रेक डाउन करोगे तो तुमको फटाक से समझ में आ जाएगा कि ये कैसे बनाने, ये कैसे बनाने। तो अभी इसमें क्या है, बहुत सिंपल है, करो। क्या करोगे? अभी ये एक डिफिकल्ट भी चीज है, मैं बता दूं क्या डिफिकल्ट है। कर्वेचर टूल ले लिया भाई, पहले बना लिया हमने
ये 3 लेयर में गए, इसको नाम भी दे सकते हो डबल क्लिक करके, क्या फेदर जाओ, कंट्रोल प्लस क्लिक। सिंस तुम कर्वेचर टूल में काम कर रहे हो इसलिए। तो मैंने तुमको एक और चीज बताई थी, याद है क्या? ये नहीं चाहिए मेरे को, तो क्या करो, सिर्फ क्या चीज क्रिएट होगा, डबल क्लिक अगेन, डबल क्लिक अगेन, ये नीचे एक डाल दो, ऐसे बन गया, डबल क्लिक, डबल क्लिक, शार्प जहां पे वहां पे डाल दिया और बीच में एक लाइन डाल दी। ये बाहर और ये हल्का सा बाहर, बन गया। अपने हिसाब से बना लो ऐसे, यहाँ गए अगेन, और ये डबल क्लिक कर देना, शार्प है। कंट्रोल प्लस, जहां दिखता नहीं वहां पे क्या करो, झूम करो, क्या करो, जूम होता है, झूम होता है, वॉट एवर। स्पेस बार। तो ऐसा नहीं करने का कि छोटा है तो जूम करते जाओ, और काम करते करते भी तुम कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस करके जूम यूज कर सकते हो। स्पेस बार दबाते जाता हूं, देखो हैंड टूल लिया क्या, यही टूल यूज कर रहा हूं, लेकिन हैंड टूल नहीं लिया मैंने। हैंड टूल के लिए भी क्या किया, स्पेस बार दबाते गया, क्लिक करके ड्रैग किया, नीचे आ गया। यही हैंडलिंग तुमको आनी चाहिए। बंद कर दो इसको, इतना ही दिख रहा है ना, अरे जितना दिख रहा है उतना ही बनाओ, जितना दिख रहा है उतना ही बनाओ। बन गया, कंट्रोल माइनस। इसके ऊपर क्या है, ये है, वैसे ये आर पार है, पर अभी आर पार वाला मैंने तुमको सिखाया नहीं, तो फिलहाल पूरा ही कर लेते हैं, ठीक है। अभी इसके अंदर जाओ और इसको कर दो लॉक, ताकि ये सिलेक्ट ना हो, कौन, ये लेयर, नहीं तो ये सिलेक्ट हो जाता, फिर इधर उधर हिल जाता। कंट्रोल प्लस अगेन जाओ यहाँ पे, लंबी दूरियां तय करो एकदम। बन गया, थोड़ा इसको ऐसे, नहीं यार जम नहीं रहा, ऐसे करो, हाँ यहाँ पे क्लिक कर देना। अभी देखो इसको अगर स्मूथ करो तो हो गया क्या स्मूथ, इसके पहले एक डॉट दे दिया, अगर मैंने ये डॉट नहीं दिया होता और डायरेक्टली स्मूथ किया होता तो देखो ये यहाँ से स्मूथ हो रहा है। तो इसको टालने के लिए मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, इसको स्टॉपेज दे दिया और फिर इसको स्मूथ किया, अभी हो गया स्मूथ। अगेन यहाँ पे आए, डबल क्लिक करो इसको, और यहाँ पे क्या करेंगे, डबल क्लिक, यहाँ पे आए, डबल क्लिक कर दो, अभी यूज, इसको क्या करोगे, स्मूथ कर दिया। बन गया क्या रे, तुम बोलोगे सर हाँ ठीक है बन तो गया। फिर इसमें एक सर्कल ले लो, है क्या सर्कल, शिफ्ट ऑल्ट सेंटर से, बताया था, इसको करो लॉक। फिर क्या है, समझ लो ये भी एक
सर्कल टाइप ही है। मेरे को सर्कल टाइप इससे बनाने से बेटर इससे बनाना ज्यादा ठीक लग रहा है। जल्दी बन जाएगा ना। डबल बन गया। चाहो तो ये शार्प बना लो तो रहेगा। अगेन लॉक। देखो मैं सभी चीजों को लॉक क्यों करते जा रहा हूं, बिकॉज मुझे डिस्टर्ब ना हो काम करते हो। हो गया। बताओ तुम्हें को कितनी देर में हो गया। ले लो भी कोई बेसिक कलर ले लो फिलहाल, जैसे ये। ओ सॉरी, सिलेक्शन टूल ले लिया, ये पहला है। इसको कोई भी एक कलर ले लो, जैसे ये कलर ले लिया। ओके, फिर देखो सिलेक्शन करने का ये भी एक तरीका है। ये क्या है, ये क्या है, कहाँ है ये, मुझे नहीं दिखाई दे रहा। ये है ना। फिर सबसे ऊपर ऑफ कर दो इसको। हाइड करते रहने से जल्दी काम हो जाता है, राइट। और एक वाइट बचा है, ये सबसे नीचे वाला। नाउ व्हाट, ऑन कर दिया, इसका रेफरेंस ऑफ कर दो। हो गया क्या रे। थोड़ा बहुत इधर उधर का कुछ रहेगा तो उसको पेन टूल से मत करो अभी। कौन से टूल से करो। बन गया। हाँ हाँ, कर दो उसको, जैसा बनाना चाहो वैसा बना लो। अभी तो तुम्हारे हाथ में अभी शार्प बन गई। थोड़ा अंदर ऐसे ही कुछ व्हाटएवर। लेयर्स का यूज, कर्वेचर का यूज, कलर फील करना, दैट्स इट। इससे बना लो कुछ भी। क्या बनाओ, ऐसा क्या, ऐसा ही लेक्चर्स क्या होने चाहिए।